नमस्कार साथियों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से समझाया, फिर भी सामने वाले ने उल्टा समझ लिया? टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट गलत लिख देता है, स्पीकर बोलता है, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, कम्युनिकेशन की है। और आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन का 7C मॉडल, जो मैसेज को इफेक्टिव बना देता है। अगर आप UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन यूनिट का एक टॉपिक ऐसा है जो हर साल MCQ में आता है, टीचिंग इंटरव्यू में भी काम आता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी डायरेक्ट यूज होता है। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, बल्कि हर C को एग्जाम ट्रिक के साथ समझाऊंगी, ताकि कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। यह टॉपिक UGC नेट पेपर 1 में अक्सर पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं, मीनिंग ट्रांसफर है। अगर मीनिंग सही नहीं पहुंचा, कम्युनिकेशन सफल नहीं माना जाएगा। यही से आता है 7C रूल्स एक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। प्रभावी संचार का अर्थ है संदेश को इस प्रकार भेजना कि प्राप्त करने वाला उसे उसी अर्थ में समझे जैसा भेजने वाले का उद्देश्य था। जब हम क्लियर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे जरूरी है कि श्रोता को दोबारा पूछना न पड़े कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर संदेश समझने में मेहनत लगे तो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7C, जिसमें स्पष्टता, संक्षिप्तता, पूर्णता, शुद्धता, ठोसपन, विनम्रता और विचारशीलता आता है। सबसे पहला है स्पष्टता। स्पष्टता का अर्थ है संदेश इतना साफ, सीधा और समझने योग्य हो कि सामने वाले को अर्थ समझने में कोई भ्रम न रहे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है स्पष्टता। स्पष्टता क्यों जरूरी है? रिसीवर तुरंत अर्थ समझे, दोबारा पूछने की जरूरत न पड़े, समय और प्रयास दोनों बचे। स्पष्टता के मुख्य तत्व क्या है? सबसे पहला, सरल भाषा होनी चाहिए, यानी कि कठिन, भारी और तकनीकी शब्दों से बचना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए कहे तो कृपया इसे जल्दी पूरा करें। हर एक मैसेज में एक संदेश का एक ही अर्थ होना चाहिए। ऐसा न हो कि 2 अर्थ निकले। जैसे उदाहरण के लिए, जो छात्र असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे उन्हें कल दंड दिया जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें तो आंसर में से 3 उदाहरण जोड़ो। छोटे छोटे 2-3 सेंटेंस नहीं होने चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं कि चैप्टर पढ़ो, पर कौन सा? तो क्लियर है, चैप्टर 3 पढ़ो और MCQ सॉल्व करो। टेस्ट होगा, पर कौन सी? टेस्ट सोमवार को यूनिट 2 का होगा। ये सही उदाहरण है। इस कंसेप्ट को समझ लो, मगर कौन सा कंसेप्ट? सही उदाहरण है, इस कंसेप्ट से हर साल 1 से 2 MCQ आते हैं। ध्यान से देखो, पर क्या? इस स्लाइड का टेबल एग्जाम के लिए याद रखें। यही सही उदाहरण है। दूसरा है सही। सही होने का अर्थ है आपका संदेश भाषा, व्याकरण, वर्तनी और तथ्यों की दृष्टि से पूरी तरह सही हो। कम्युनिकेशन क्लियर हो, लेकिन
फैक्ट या ग्रामर गलत हो तो वह इफेक्टिव नहीं माना जाता। यह कंसेप्ट यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन यूनिट का कोर हिस्सा है। सही क्यों जरूरी है? गलतफहमी और गलती न हो इसलिए। सही व्याकरण होना चाहिए, व्याकरण की गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट इज रेडी, ये गलत है, स्टूडेंट्स आर रेडी। सही तथ्य होना चाहिए, गलत डेटा गलत कम्युनिकेशन बताता है, इसीलिए तथ्य सही होना चाहिए। सही शब्द और सही वर्तनी होनी चाहिए। सही संदर्भ होना चाहिए, सही बात गलत जगह पर नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं उदाहरण के लिए कि संज्ञा के 4 भेद होते हैं, तो ये गलत है। संज्ञा के पाठ्य पुस्तक के मुताबिक 5 भेद होते हैं। जैसे हम बोलते हैं, दूसरा उदाहरण ले कि क्रिया वह शब्द है जो व्यक्ति बताता है, ये गलत है। सही उदाहरण है क्रिया वह शब्द है जो कार्य या अवस्था बताता है। एक और उदाहरण ले कि यूजीसी नेट साल में एक बार होता है, ये गलत है। यूजीसी नेट साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार सारे के सारे उदाहरण सही होना चाहिए और सही व्याकरण भी होना चाहिए। तीसरा है पूर्णता। पूर्णता का अर्थ है संदेश में वह सारी आवश्यक जानकारी हो जो रिसीवर को समझने और सही एक्शन लेने के लिए कठिनाई न हो। मैसेज क्लियर और करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर जानकारी अधूरी है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। जैसे कि यह कंसेप्ट यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन यूनिट का महत्वपूर्ण भाग है, जिसे एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है। पूर्णता क्यों जरूरी है? क्योंकि रिसीवर को दोबारा पूछना न पड़े, कंफ्यूजन कम हो, समझने में आसान हो और पूरा मैसेज कंप्लीट हो। पूर्णता का मेन पार्ट है सभी जरूरी विवरण, जैसे कि मान लो कि कब, कहाँ, कैसे, किसके लिए, ये सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। एक उदाहरण लेके मीटिंग है, पर मीटिंग कहाँ है, कब है, कितने बजे है, ये सब कुछ होना चाहिए। तो सही उदाहरण है मीटिंग सोमवार को 11 बजे सेमिनार हॉल में है, ये सही उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं कि असाइनमेंट भेजो, पर कौन सा, कहाँ, कैसे। तो सही उदाहरण है असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में पोर्टल पर अपलोड करो। टारगेट क्लियर होना चाहिए, किसके लिए मैसेज है ये भी कंप्लीट पूरी माहिती होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण एक ले तो स्टूडेंट सबमिट प्रोजेक्ट, मतलब कौन से स्टूडेंट, कौन से सेमेस्टर के, कौन सा प्रोजेक्ट। तो सही उदाहरण है बीएड सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स सबमिट प्रोजेक्ट। एक उदाहरण लेके आंसर लिखो, मतलब आंसर कौन सा लिखना है। तो सही उदाहरण है आंसर कितने शब्दों में लिखना है, तो आंसर 200 शब्दों में लिखो। कल टेस्ट है, पर कौन से यूनिट की? कल यूनिट 3 से 20 अंकों का टेस्ट है। चैप्टर पढ़ो, पर कौन सा चैप्टर? चैप्टर 5 पढ़ो और पीछे के 10 प्रश्न हल करो। एक और उदाहरण, ग्रुप एक्टिविटी होगी,
पर किस प्रकार की? तो सही उदाहरण है कल 5-5 छात्रों के समूह में डिस्कशन एक्टिविटी होगी। तो इस प्रकार मैसेज पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद आता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का अर्थ है कम शब्दों में स्पष्ट और सार्थक संदेश देना। मैसेज छोटा हो लेकिन अर्थ पूरा होना चाहिए। यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। संक्षिप्तता क्यों जरूरी है? एक तो टाइम बचाता है, जल्दी समझ में आ जाता है, जैसे कि बहुत सारे एक्स्ट्रा शब्द है उसको हमें हटाकर बोलना चाहिए। जो शब्द नहीं चाहिए उसको दूर करना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण लेके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तो इसमें इतना सारा मतलब हटा देना चाहिए सारे शब्द। मैं बताना चाहती हूँ, ये सही है। तो कोई एक शब्द को बार बार रिपीट नहीं करना है। जैसे कि फ्री गिफ्ट, बिल्कुल मुफ्त, इसकी जगह फ्री गिफ्ट। बोलते हैं ना कि यह सूचित किया जाता है कि, इससे अच्छा है सूचना है कि। एक और उदाहरण ले। आप सभी छात्रों को यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपनी कॉपी कल अवश्य लेकर आए। इतना लंबा बोलने की वजह हम ये कह सकते हैं कि सभी छात्र कल कॉपी लाए। एक और उदाहरण, कृपया ध्यान दें कि होमवर्क करना बहुत आवश्यक और जरूरी है। इससे अच्छा है इतना बोले, होमवर्क आवश्यक है। आपको यह कार्य आज ही पूरा करके समाप्त करना है। इसकी जगह कार्य आज पूरा करें, ये भी बोल सकते हैं। अब हम अगले चैप्टर की शुरुआत शुरू करेंगे। इसकी जगह अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये है अनावश्यक शब्द न हो, दोहराव से बचना है और मुख्य बिंदु पर फोकस करना है। इसके बाद है ठोसता। ठोसता का अर्थ है संदेश स्पष्ट, प्रमाणित और उदाहरण आंकड़ों में समर्पित हो। यानी कि बात हवा में नहीं होनी चाहिए, तथ्य होना चाहिए और बात अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। ठोसता क्यों जरूरी है? क्योंकि मजबूत होती है और साथ में मुख्य तत्व की ही बात करनी होती है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले कि कई छात्र सफल हुए, इसकी जगह 80% छात्र सफल हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। रिजल्ट अच्छा रहा, इसकी जगह रिजल्ट 15% बेहतर रहा, ये बोल सकते हैं। एग्जाम्पल जोड़ें। इसके साथ साथ उदाहरण को भी जोड़ना चाहिए और साथ में जैसे कि मान लो कि बहुत, कई, कुछ, जल्दी, बेहतर, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। एक और उदाहरण ले कि हाजिरी कम है, इसकी जगह आज 60 में से 38 बच्चे उपस्थित हैं। अधिकतर छात्रों ने सही किया, इसकी जगह ये कह सकते हैं कि 50 में से 41 छात्रों ने सही किया। इसके बाद है सुसंगतता। सुसंगतता का अर्थ है संदेश तार्किक क्रम में हो, सभी बिंदु आपस में जुड़े हो और पूरी बात एक फ्लो में आगे बढ़े।
यानी मैसेज बिखरा हुआ नहीं बल्कि व्यवस्थित और क्लियर हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि तार्किक क्रम सही होना चाहिए। जैसे कि पहले उदाहरण देना चाहिए, उसके बाद व्याख्या आती है। ऐसा थोड़ी होता है, पहले उदाहरण पहले नहीं होता है, पहले व्याख्या और फिर उदाहरण होता है। ये ऐसा ही है। इस प्रकार सुसंगत क्रम होना चाहिए। एक और उदाहरण देते हैं कि आज टेस्ट है, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, होमवर्क जमा करो। इसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि आज कम्युनिकेशन टॉपिक का टेस्ट है, पहले रिवीजन फिर टेस्ट। उसके बाद है शिष्टता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में शिष्टता का अर्थ है संदेश देते समय भाषा विनम्र, सम्मानजनक और सकारात्मक होनी चाहिए। कम्युनिकेशन केवल जानकारी देना नहीं बल्कि संबंध बनाना भी है, इसीलिए टोन पोलाइट होना बहुत जरूरी है। यह कंसेप्ट यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शिष्टता क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रस्ट बनता है, और साथ में विनम्र शब्द का उपयोग करना चाहिए, जैसे कृपया, धन्यवाद, कृपया ध्यान दीजिए। डायरेक्ट ये नहीं कह देना चाहिए कि ये गलत है। इसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि इसे एक बार फिर देखें। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम समझते क्यों नहीं हो। इसकी जगह मैं अलग तरीके से समझाती हूँ। लेट मत जाना, इसकी जगह हम कह सकते हैं कि समय पर आइए। ये तो बहुत आसान है। इसकी जगह ये कह सकते हैं कि ये स्टेप थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखें। तुमने तो ये बिल्कुल गलत लिखा। इसकी जगह उत्तर में थोड़ा सुधार कीजिए। चुप रहो, इसकी जगह कह सकते हैं कि कृपया शांत रहे। काम क्यों नहीं किया? इसकी जगह कह सकते हैं कि अगर कोई समस्या थी तो बताइए। फिर से गलती कर दी। इसकी जगह ये कह सकते हैं कि इस बार सही करने की कोशिश करो। आपको यह नहीं आता होगा, तब इसकी जगह हम कह सकते हैं कि अगर ये नया है तो मैं आसान तरीके से समझाती हूँ। इस प्रकार हम बहुत सारे ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसमें सामने वाले को थोड़ा सा बुरा लगता है, तो विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कठोर शब्द जितना हो सके उतना नहीं बोलना चाहिए। एक बार ये सारा टेबल ध्यान से आप देख लो। तो साथियों, आज की इस कक्षा में हमने प्रभावी संचार के 7C सिद्धांतों को सरल भाषा, उदाहरणों और परीक्षा दृष्टिकोण से अच्छे से समझ लिया है। अगर आप इन 7 बिंदुओं को क्रम से याद रखेंगे और इनके उदाहरणों का अभ्यास करेंगे तो इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो के नोट्स और स्लाइड को एक बार फिर से दोहरा लें और अभ्यास प्रश्न जरूर करें, क्योंकि सही तैयारी बार बार पुनरावृत्ति प्लस अभ्यास। यह वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा
तो इसे अपने साथियों के साथ साझा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।